नहीं उसको इतनी इज्जत। भगवान अरे अगर तेरी सास किसी दिन चल बसी तो सब कुछ तो तेरी जेठानी के पास रह जाएगा। हे भगवान, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि अनु भाभी इतनी साजिश कर रही होगी। आप और ताई फिक्र मत कीजिए, कैसे सब कुछ संभालना है आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और अगले ही दिन नैना पूरी तरह बदल जाती है। सुबह उठते ही नैना सबसे पहले कमला को काम से छुट्टी दे देती है। ये मैं क्या सुन रही हूँ नैना, तूने कमला को काम से निकाल दिया? पिछले 20 सालों से वो हमारे घर में काम कर रही है, अब कहाँ जाएगी वो? आप उसकी फिक्र मत कीजिए, सबका दाना पानी उस भगवान ने तय करके रखा है। शायद कमला का दानापन इस घर से उठ गया होगा, और रसोई में क्या आना है नहीं आना है मैं देख लूंगी। आप हिसाब मेरे हाथों में दे दीजिए सबसे पहले भाभी। ठीक है, अगर तू संभाल लेगी तो ले। इस कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, किसे किस चीज से एलर्जी है, कौन किस वक्त क्या खाना चाहता है और किस दिन हमारे घर में क्या नहीं बनता, सब कुछ इसमें लिखा है। और उसी दिन से नैना रसोई के नौकरों को भी बदल देती है और कब क्या किसके लिए बनेगा इस सब का भार खुद ले लेती है खाने के टेबल पर। कमला ये कैसी सब्जी बनाई है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें मुझे शुगर है? तुमने देखा नहीं था क्या नो? एक तो आलू की सब्जी परोस दी, साथ में चावल। 400 है मेरी शुगर। बताओ अनु, तुम तो ऐसी गलती कभी नहीं करती। पापा की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की बात हो गई है तो अनु। रसोई अब मैं नहीं, नैना देख रही है करण। और खाना कमला ने नहीं संतोष ने बनाया है। वो नया है इसलिए उसे पता नहीं किसे कैसा खाना खाने की आदत है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बहू, हो जाती है गलती। आई एम सो सॉरी पापा जी, इतना काम था कि कुछ चीज़ दिमाग से निकल गई, पर अब नहीं होगी गलती। धीरे धीरे नैना रसोई का काम करने के साथ साथ अब और चीज़ों की निगरानी रखना भी शुरू कर देती है। मम्मी जी, भाभी इतनी बार तिजोरी से गहने निकालती है फिर डालती है, तो आप चेक नहीं करती कभी गहने इधर उधर हो गए तो? बेटा अनु पिछले 12 साल से इस घर को संभाल रही है, आज तक एक दिन का भी इधर उधर नहीं हुआ। इस घर के सारे नौकर चाकर 20 साल पुराने हैं, सब भरोसेमंद है, इसलिए तो हम नए नौकर नहीं रखते। पर तुम्हें अगर बदलाव सही लग रहा है तो इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। ये लो तिजोरी की चाबी। तिजोरी में रखे गहनों की फोटोज लेकर नैना अपने पास रख लेती है। अब पता चलेगा ना इनमें से कौन सा गहना निकालने के बाद वापस आता है और कौन सा नहीं। अब हर रोज अपने मायके वालों की कहानी सुन सुनकर नैना धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट में घोषणा शुरू कर देती है। रसोई के बाद अपनी सास की तिजोरी और उसके बाद अब बारी आती है दुकान की। अनु, पिछले महीने के हिसाब की कॉपी कहाँ है? वो संतोष गारमेंट्स वालों ने कितने पैसे दिए थे याद है? बोल रहे थे कि सारा पेमेंट करवा दिया है। अरे 10 लाख की पेमेंट बाकी थी उनकी, उन्होंने सिर्फ 2 लाख ही दिए थे, 8 लाख देने बाकी है। मैं अभी कॉपी लेकर आती हूँ। जैसे ही अनु हिसाब की कॉपी लेकर बाहर आती है, नैना कहती है, आपका दिमाग कितना तेज है भाभी, अब मुझे भी ना ये सब सीखना होगा। कब तक सारा काम आप पर ही डालती रहूंगी मैं? हड़बड़ी में नाश्ते का काम करने के बाद नैना दुकान पहुंच जाती है। नैना तुम यहाँ क्यों? ये मेरे पति की दुकान है, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नैना ढंग से रसोई भी नहीं संभाल पा रही थी, पर अपनी जेठानी की देखा देखी उसे सब कुछ करना था। और फिर एक दिन जब सुजाता अपने कमरे में नहीं होती, संतोष उसके कमरे में जाकर तिजोरी से गहने चुराने की कोशिश करता है, जो सुरेश देख लेता है। तेरी इतनी हिम्मत! शायद तुझे पता नहीं कि हमारे घर में हर जगह सेंसर लगे हुए हैं। जब भी किसी कमरे के अंदर घर के सदस्य के अलावा कोई भी और आता है तो मेरे फोन का अलार्म बज जाता है। बहू, सुजाता, करण, प्रेम, यहाँ आओ। सुरेश की आवाज सुनकर सभी कमरे में पहुंचते हैं। ये देखो नैना बहू, इस लड़के को काम पर रखा था तुमने कमला को हटाकर। रखने के पहले क्या तुमने इसके बारे में जांच पड़ताल की थी, या फिर थाने में चेक करवाया था कि कहीं इसके नाम पर कोई केस तो नहीं चल रहा? आधार कार्ड देखा था इसका? नहीं पापा जी, वो सब तो मैंने नहीं किया था। क्यों, क्या हुआ? ये हमारे घर में चोरी कर रहा था, और वो भी छोटी मोटी नहीं, तिजोरी से हमारे खानदानी गहनों की चोरी। तुझसे जो काम नहीं हो रहा तुझे वो सब क्यों करना था बहू? आज देख ले तेरी गलती के कारण क्या होने वाला था। मैंने तुझे कहा था कि नए काम हाथ में लेगी तो साथ में जिम्मेदारी भी तुझ पर आएगी। आज अगर इस घर में चोरी हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? शादी के पहले भी हमारी तुझसे बात होती थी, पर तब तो तू ऐसी नहीं थी। क्यों कर रही है तू ये सब? क्यों तुझे अपनी जेठानी की कॉपी करनी है?
वो तो मम्मी और ताई कह रही थी जैसे इस घर के सारे बड़े काम तेरी जेठानी करती है और छोटे मोटे तू, उस तरह छोटे काम के साथ साथ तुझे इस घर का छोटा हिस्सा देकर अलग कर दिया जाएगा। मुझे छोटा सा हिस्सा ना मिले इसलिए मैं बड़े काम करने की कोशिश कर रही थी मम्मी जी। ये लीजिए मम्मी जी। आज रात को खाने पर अपनी ताई और माँ को बुला बेटा, बात उनसे तभी होगी। और याद रखना रात का खाना तुझे ही संभालना है हर रोज की तरह। रात का खाना बनाकर नैना सभी को परोसती है, जिसे खाते ही ममता कहती है, इतना गंदा खाना ऐसे कैसे नौकर नौकरानी रखे समधन जी आपने अपने घर पर? ये वही खाना है जो कुछ दिनों से हम सब खा रहे हैं। ये खाना नैना ने बनाया है, पर आज तक हमने कभी उसके बनाए खाने की इंसल्ट नहीं की, क्योंकि हमें लगा बच्ची कुछ नया करना चाह रही है तो उसका मनोबल ना टूटे। नैना को पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए और जो उसकी मर्जी है सब करने को कहा मैंने, पर उससे कुछ नहीं करना था। तो मैंने कहा हंसी खुशी से जिंदगी जियो, पर आप लोगों ने उससे कहा कि नहीं, तुम अपनी जेठानी की तरह बनो, उसकी जिम्मेदारियां लो। मैं शुरू से जानती थी कि नैना में बहुत बचपना है, वो एक साथ इतनी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पाएगी। पर आपकी बात सुनकर उसने सारी जिम्मेदारियां ले ली, जिसके कारण आज सुबह हमारे घर पर डकैती पड़ सकती थी। घर के गहनों की तस्वीर रखी थी बहू ने अपने फोन पर, जो उसके नौकर ने ही देख ली और उन गहनों की चोरी करने की कोशिश करने लगा। इस तरह की सीख दे रहे हैं आप अपनी बेटी को कि जिससे उसके ससुराल की सुख शांति भंग हो जाए? अब नहीं समधन जी, वो बात नहीं है। अनु, मेरे कमरे से वो पेपर लेकर आओ। अनु अपनी सास के कमरे से कुछ पेपर्स लाकर आती है और उन्हें टेबल पर रखती है। ये हमारी प्रॉपर्टी के पेपर्स। नैना तो अभी आई है ना, ये आज से 12 साल पहले के पेपर है। जिस दिन अनु घर में आई थी उसी दिन मैंने अपने दोनों बेटों में अपनी पूरी प्रॉपर्टी आधी आधी बांट दी थी। अनु चाहती तो उसी वक्त इस घर से अलग हो सकती थी, पर वो नहीं गई। इतना सब कुछ संभालती है अनु, और इतने साल से उसे पता है कौन सी चीज कहाँ है। और ये सब करने से उसे कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसका हिस्सा तो उसे मिल चुका है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी जी। और तुम्हारे मन में ऐसा कुछ था नैना, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे मन के शक को दूर कर देता। सामने रखे प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखकर ममता और शकुंतला शर्मसार हो जाती हैं और माफी मांगकर अपने घर लौट आती हैं। इस दिन के बाद से नैना को भी अकल आ जाती है और वो अपनी सारी जिम्मेदारियां जो उसने जबरदस्ती ले रखी थी वापस से अपनी जेठानी को सौंप कर हंसी खुशी जीवन जीने लगती है।